Hello guys, I am Komal. Today I am going to teach you about introduction of IPC. Firstly हम डिस्कस करेंगे बेयर एक्ट में हमारे सेक्शन 1. सेक्शन 1 क्या कहता है हमें? टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड. इसमें क्या लिखा है? दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया. इसका मतलब ये है कि जो टाइटल एंड एक्सटेंट है, मतलब कि जो इंडियन पीनल कोड है हमारा, इंडियन पीनल कोड 1860, ये जो है ये कहाँ पे अप्लाई होगा? दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड. ये जो है हमारा कोड, इसको हम क्या कहते हैं? दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड इंडियन पीनल कोड. और ये कहाँ पे अप्लाई होता है हमारा? एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया. मीन्स कि इंडिया में चाहे कोई भी स्टेट हो, कोई भी जगह हो, ये एक्ट अगर कोई भी क्राइम कमिट हो रहा है, कोई भी ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो वो पनिशेबल किसके अंडर होगा? अंडर इंडियन पीनल कोड. ठीक है. सेक्शन 2 हमें क्या कहता है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया. इसमें हमें पनिशमेंट मिलती है ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया. जो ऑफेंसेस विद इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट में किसी भी जगह पे कोई भी ऑफेंस कमिट होगा, तो जो भी पनिशमेंट है वो सेक्शन 2 हमें डिफाइन करता है. इसमें क्या लिखा है? एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस देयरऑफ. सबसे पहले एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड. हर एक पर्सन जो भी इंडिया का सिटीजन होगा वो लाइबल होगा अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस देयरऑफ ऑफ व्हिच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया. जिसके लिए वो गिल्टी होगा. गिल्टी किसमें होगा? विद इन इंडिया. उसने विद इन इंडिया कोई भी ऑफेंस कमिट किया है तो वो उसके लिए लाइबल होगा अंडर दिस इंडियन पीनल कोड. नाउ सेक्शन 3, हमने इसमें तो बात करी विद इन इंडिया. अब है कि पनिशमेंट ऑफ सेक्शन 3 हमें क्या कहता है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया. जिसमें क्या, इसमें क्या होता है? जो ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया कमिटेड होता है, बियॉन्ड इंडिया, इसमें क्या होता है? सेक्शन 3 में बियॉन्ड इंडिया ऑफेंस कमिट होता है बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया. पर उसका जो लॉ है, उस ऑफेंस से रिलेटेड जो भी हमारा लॉ है वो कहाँ पे है? इन इंडिया. उससे रिलेटेड जो ऑफेंस है वो इन इंडिया उसका लॉ बना हुआ है, लेकिन जो ऑफेंस है वो बियॉन्ड इंडिया कमिट हुआ है. इसमें क्या लिखा है? एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया. मीन्स जो भी पर्सन लाइबल होगा किसी भी इंडियन लॉ से, मतलब कि उस पे जो उस पर्सन पे जो लॉ लाइबल होगा वो इंडियन लॉ लाइबल होगा टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया. जो भी उसने ऑफेंस किया है, कमिट किया है, जो भी ऑफेंस उसने कमिट किया है बियॉन्ड इंडिया, शैल बी डील विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया. और अकॉर्डिंग वो जो इसको जो पनिशमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, उसको जो भी पनिशमेंट मिलेगी और इस ऑफेंस की जो भी उसको पनिशमेंट मिलेगी वो इस कोड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग मिलेगी. इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया. उसी मैनर में, जिस मैनर में जो उसने ऑफेंस विद इन इंडिया अगर कमिट करेगा तो जो पनिशमेंट उसको विद इन इंडिया मिलेगी वही पनिशमेंट अगर वो बियॉन्ड इंडिया कर रहा है, तो ये मैटर नहीं करता कि विद इन इंडिया कर रहा है या बियॉन्ड इंडिया, उसकी पनिशमेंट उसी मैनर में होगी जिस मैनर में वो विद इन इंडिया वो ऑफेंस कमिट करेगा. नाउ सेक्शन 4. सेक्शन 4 हमें क्या बताता है? एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस. अब जो ऑफेंसेस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, उनका क्या होगा? इसमें हमें वो बताया. द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंसेस कमिटेड बाय. ये जो प्रोविजंस हैं, इस कोड के जो प्रोविजंस हैं वो किस किस पे और कौन से ऑफेंसेस पे अप्लाई होंगे? फर्स्टली तो विद इन इंडिया, सेकंड बियॉन्ड इंडिया, थर्डली वो किन किन ऑफेंसेस पे लाइबल होंगे?
committed by any citizen of India in any place without and beyond India. कोई भी पर्सन जो कि सिटीजन है ऑफ इंडिया, वो जो पर्सन होना चाहिए हमारा वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, क्योंकि इस एक्ट का नाम क्या है, इंडियन पीनल कोड। तो जो भी हमारे लॉज हैं वो इंडिया में ही अप्लाई होंगे। तो जो भी कोई भी सिटीजन इंडिया का है, चाहे वो इंडिया में रह रहा है या इंडिया से बाहर रह रहा है, किसी भी कंट्री में रह रहा है, कहीं पे भी रह रहा है, लेकिन अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करेगा तो वो लायबल होगा इंडियन पीनल कोड के अंदर, क्योंकि सिटीजन ऑफ इंडिया है वो, इंडिया का सिटीजन, चाहे वो कहीं पे भी रह रहा हो, इंडिया के अलावा वो किसी भी कंट्री में कहीं पे भी रह रहा हो, लेकिन उसको अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वो इसमें लायबल होगा। सेकेंडली, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। सेकेंडली, जो भी पर्सन शिप में होगा या फिर कोई एयरक्राफ्ट जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में, मतलब जो भी एयरक्राफ्ट या शिप है, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, तो कोई भी शिप अगर हमें बियॉन्ड इंडिया पकड़ी जाती है, कोई भी शिप किसी इलीगल एक्ट के लिए, तो और अगर वो एयरक्राफ्ट या शिप उसमें इंडिया में रजिस्टर्ड है तो वो भी इंडियन पीनल कोड में लायबल होगा। थर्डली, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। कोई भी पर्सन कंप्यूटर रिसोर्स, कोई भी पर्सन कहीं पे भी विद इन इंडिया या फिर बियॉन्ड इंडिया कहीं पे भी रह रहा है और वो कोई ऑफेंस कमिट करता है रिलेटेड टू कंप्यूटर रिसोर्स जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, जो कंप्यूटर रिसोर्स इंडिया में उसकी जो आईपी एड्रेस है वो इंडिया का है, ठीक है, तो अगर कोई भी ऑफेंस वो उससे रिलेटेड करता है तो वो इंडियन पीनल कोड के अंदर पनिशेबल होगा। सेक्शन 5 अब हमें क्या कहते हैं, सेक्शन 5 हमें क्या बताता है कि कौन कौन सी चीजें इसमें अफेक्ट नहीं करेगी, इसको अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब कि कौन कौन सी ऐसी ऑफेंसेस हैं जो कि इंडियन पीनल कोड के अंदर लायबल नहीं होते। सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। कौन कौन से लॉज हैं जो नॉट अफेक्टेड, जो कि इस एक्ट से अफेक्ट नहीं होते। तो नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स के कोई भी सोल्जर, सेलरमैन, जो भी सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो भी सर्विस कर रहे हैं, वो उनसे रिलेटेड जो लॉज हैं वो इंडियन पीनल कोड उन लॉज को अफेक्ट नहीं करेगा। नाउ हमें एक डेफिनेशन दी है, अब हम पढ़ेंगे क्राइम की डेफिनेशन क्या होती है। क्राइम क्या होता है? क्राइम होता है कोई भी एनी इलीगल एक्ट जो कि वायलेट करता है इंडियन लॉज को, ठीक है। क्राइम क्या होता है? क्राइम की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है, क्राइम की ऐसी कोई एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है, पर एक ऑथर है विलियम ब्लैकस्टोन, इन्होंने क्या हमें इन्होंने क्राइम्स की एक डेफिनेशन दी थी हमें, उसमें इन्होंने कहा था एनी एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, एक्ट कमिटेड और ओमिटेड। अब जरूरी नहीं है कि कोई एक्ट हम कमिट करेंगे तभी वो ऑफेंस कहलाएगा। अगर हम कोई एक्ट ओमिट कर रहे हैं, जैसे कि हमारी कोई पब्लिक ड्यूटी है, हमारे कोई लीगल ड्यूटी है, हम वो नहीं कर रहे, तो वो भी हमारा ऑफेंस में आएगा। जरूरी नहीं है कुछ करना ही क्राइम हो सकता है, कुछ करना ही हमारे लिए क्राइम हो सकता है, कुछ ना करने से भी क्राइम हो सकता है। इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, उन्होंने बोला इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, जो कि पब्लिक लॉ को वायलेट कर रहा है। यानी अगर पब्लिक लॉ ये है
कि हमें किसी का मर्डर नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो किसी का मर्डर कर रहा है, कमिट हो रहा है, मर्डर कमिट हो रहा है, तो वो क्या है हमारा क्राइम। कमिट क्या है, अगर हमने किसी को बोला कि अगर किसी को ये, जैसे ये है स्मॉल बेबी है 1 to 2 ईयर का, उसको हम बोलते हैं कि मदर मिल्क ही पीना चाहिए, लेकिन जो उसकी मदर है वो अपना मिल्क ना पिला के उसको बाहर से दूध पिला रही है, तो वो क्या होगा, उसकी वजह से उसकी हेल्थ खराब हो सकती है, हेल्थ पे इफेक्ट हो सकता है, जिस वजह से उसकी क्या हो सकती है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो कमीशन हुआ यहाँ पे, मतलब कि जो मदर को यहाँ पे करना चाहिए था अपने बच्चे के लिए, उसने वो नहीं की, उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई, तो उसके लिए जो मदर है वो लायबल होगी। तो जरूरी नहीं कि कुछ करना ही क्राइम होता है, कुछ ना करना भी क्राइम होता है। तो वही विलियम ब्लैकस्टोन ने कहा, एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, मतलब कि जो पब्लिक लॉ को वायलेट कर रहा है, फॉरबिडन और कमांडेड इट। फॉरबिडन मीन्स कि कुछ भी ऐसा कमिट कर रहा है जो कि बैंड है, जो कि इल्लीगल है, और कमांडिंग मतलब कि कुछ भी ऐसा है कि हमने उसको ऑर्डर दिया है या उसकी कोई भी ड्यूटी है, उसको वो परफॉर्म करनी है लेकिन वो नहीं कर रहा, तो वो भी हमारा क्या होगा, क्राइम। तो सर विलियम ब्लैकस्टोन की डेफिनेशन क्या है, एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, फॉरबिडन और कमांडिंग इट। नाउ हम स्टेजेस पढ़ेंगे, क्राइम की स्टेजेस क्या क्या होती हैं। दिस इज द लास्ट वन कि क्राइम की स्टेजेस क्या क्या होती हैं। स्टेजेस ऑफ क्राइम, 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज इंटेंशन, सेकेंड प्रिपरेशन, थर्ड अटेम्प्ट एंड फोर्थ लास्ट वन इज अकम्प्लिशमेंट। अब देखिए इंटेंशन क्या होता है। इंटेंशन मीन्स मेंस रिया, मेंस रिया इज एसेंशियल, मीन्स की गिल्टी माइंड। सबसे पहले कोई भी क्राइम कमिट करने के लिए हम उसकी इंटेंशन देखते हैं कि जो पर्सन ऑफेंस कर रहा है उसका इंटेंशन क्या है। उसकी इंटेंशन रॉन्ग है, रॉन्गफुल इंटेंशन है, तो वो क्राइम कमिट कर रहा है। मेंस रिया इज इम्पॉर्टेंट, हम ये देखेंगे कि उसका जो माइंड है वो गिल्टी है या नहीं है। इंटेंशन हम सिर्फ इंटेंशन देख के किसी को क्राइम के लिए पनिश नहीं कर सकते, उस ऑफेंस के लिए पनिशेबल नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज़ वेरी ये थोड़ा मुश्किल है कि किसी को हम जज करें, किसी पर्सन के माइंड को जज करें कि जो उसने ऑफेंस किया है वो गिल्टी है या नहीं। तो इंटेंशन के बेसिस पे हम किसी को पनिश नहीं कर सकते। सेकेंड इज प्रिपरेशन, अब हमने इंटेंशन बना ली, उसके बाद इंटेंशन आ गई हमारे मन में, जैसे किसी का मर्डर करना है मेरे को, तो मैंने इंटेंशन, मेरे दिमाग में ये इंटेंशन है कि मेरे को उसको मारना है। सेकेंड में प्रिपरेशन, सेकेंड में उससे रिलेटेड, अब उसका मर्डर करने के लिए मैं प्रिपरेशन करूँगी, गन वगैरह जो भी मेरे को नीड होगी, रिसोर्सेज अरेंज करूँगी, अरेंजिंग रिसोर्सेज। उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए मेरे को कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन करूँगी। प्रिपरेशन में क्या होता है, मैं कुछ रिसोर्सेज अरेंज करूँगी जो भी मेरे को ज़रूरत होगी उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए। लेकिन इंटेंशन और प्रिपरेशन, सिर्फ इंटेंशन और प्रिपरेशन क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते। इससे हम ये नहीं बोल सकते कि अगर उसका गिल्टी माइंड है, इंटेंशन है, उसकी गिल्टी इंटेंशन है और उसने प्रिपेयर कर लिए, रिसोर्सेज अरेंज कर लिए, तो इंटेंशन और प्रिपरेशन के बेसिस पे हम उसको कमिट नहीं कर सकते, क्योंकि समटाइम्स जो प्रोसिक्यूशन होता है वो ये प्रूफ नहीं कर पाता कि जो उसने रिसोर्सेज अरेंज किए हैं वो उस पर्टिकुलर क्राइम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके पर्टिकुलर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो ये प्रूफ नहीं कर पाता। उस वजह से जो इंटेंशन और प्रिपरेशन है वो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती। थर्ड वन इज अटेम्प्ट। अटेम्प्ट में क्या होता है, जो हमने सोचा होता है हम उसको अटेम्प्ट करते हैं, कमिट कर देते हैं इधर हम जो भी। अब क्या है, मेरे को किसी का मर्डर करना था, मैंने थर्ड स्टेज में मैंने क्या किया, मैं गई, मेरे को उसका मर्डर करना था, मैंने उस पर गन चलाई, मैंने उस पर पॉइंट रखा, गन पॉइंट रखा, मैंने उसको गोली चलाई, लेकिन
मेरे को उसको मारने के लिए उसके माथे पे चलाना था, लेकिन वो मरा नहीं, उसके हाथ पे लग के वो इंजर्ड हो गया, वो मरा नहीं उससे। तो मैं इधर पनिशेबल होंगी या नहीं? मैं इधर पनिशेबल होंगी, क्योंकि अटेम्प्ट मैंने कर दिया, कमिट मैंने किया है, अटेम्प्ट मैंने कर लिया, चाहे मेरा जो प्लान है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, लेकिन मैंने उधर कमिट कर दिया। तो मैं इधर पनिशेबल पूरा, मैं मर्डर के लिए पनिशेबल नहीं होंगी, मैं अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए पनिशेबल हो जाऊंगी, क्योंकि जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, जो मैं अपने ऑफेंस में सक्सेसफुल नहीं हुई। मैं मर्डर करना चाहती थी पर मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको इंजर्ड किया, लेकिन मैंने अटेम्प्ट तो कर दिया ना, तो इसलिए मैं अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल होंगी, मर्डर के लिए नहीं। अटेम्प्ट में ही होता है, तो अगर अटेम्प्ट हो जाता है हमारा तो हम पनिशेबल हो जाते हैं अंडर इंडियन पीनल कोड। लास्ट वन इज अकम्प्लिशमेंट। अब अकम्प्लिशमेंट का क्या होता है? हम अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं, मीन्स के कंप्लीशन। अकम्प्लिशमेंट मतलब कंप्लीशन, जो मैंने ऑफेंस करना था मेरे को, वो मेरा कंप्लीट हो गया, मैं उसमें सक्सेसफुल हो गई। अकम्प्लिश मतलब मैंने कमिट करा और मैं उसमें सक्सेसफुल हो गई। अब अकम्प्लिशमेंट में क्या होती है? दो चीज़ें होती हैं। अगर या तो मैं उस ऑफेंस में सक्सेसफुल हो गई, अगर मैं सक्सेसफुल हो गई तो जैसे कि मैंने मर्डर का सोचा, अगर मैं उसमें सक्सेसफुल हो गई, वो जिसको मेरे को मारना था वो मर गया, उसका मर्डर हो गया, तो मैं मर्डर के लिए लायबल होंगी। पर अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुई, अपने जो भी मैंने सोचा था, जो भी मैंने इंटेंशन बनाई थी, उसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हुई, अनसक्सेसफुल रही, तो मेरे को अटेम्प्ट के केस में मेरे को लायबल करा जाएगा। These are the 4 stages. First is intention, second preparation, third attempt, and fourth accompaniment. This is all about what is IPC and what is crime. Thank you.